हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KRC नोट्स। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक बेस्ड टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है समास। समास क्या है और किस आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है और समास को कैसे पहचानेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे जिसे सीखकर आप हर प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समास। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद MCQ कराया जाएगा। MCQ को ज़रूर देखिए और उसे देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो तो इस KRC नोट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब जल्दी से शुरू करते हैं समास। समास, सबसे पहले समास को समझेंगे। समास है क्या? तो समास दो शब्दों के मेल से बना है, सम धन आस। सम और आस। सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना, अर्थात समास का अर्थ हुआ पास रखना। ठीक, यानी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्ति छोड़कर मिलते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। यहाँ पे पद मिल रहा है और संधि में वर्ड मिल रहा था। जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्ति छोड़कर मिलते हैं या एक पास आते हैं, पास रखना होता है, एक पास आते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष, राष्ट्रपति। यहाँ पे राजपुरुष जो है ये समास नहीं है, इसका ये राज और पुरुष, यहाँ पे दो शब्द हैं, राज और पुरुष। राजा का पुरुष, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, यहाँ पे दो दो शब्द हैं। जैसे इसमें देखेंगे, राजपुरुष में इस पद में दो शब्द राज और पुरुष मिले हैं। राज और पुरुष, राज और पुरुष मिले हैं। यदि इस पद की व्याख्या की जाए तो होगा राजा का पुरुष। इस पद में का संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक, कारक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ये एक कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है, जिसका लोप हो जाता है। ये संबंध कारक का चिन्ह है जिसका लोप हो गया यहाँ पे इसमें। तो इस तरह से ये जो है राजपुरुष एक समास नहीं होगा बल्कि एक समस्त पद होगा। तो समस्त पद क्या है देखते हैं। यानी इस प्रकार जब दो या दो से अधिक पद के बीच से कारक चिन्हों को इसको हटाकर यानी संयोजक शब्दों का लोप हो जाता है तो उससे जो पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। यानी दो पदों से जब कारक चिन्हों का लोप हो जाता है या संयोजक शब्दों को हटा दिया जाता है तो उससे जो बनने वाला शब्द है उसे समस्त पद कहेंगे। तो राजपुरुष और राष्ट्रपति एक समस्त पद हैं। और जब समस्त पदों के बीच के लुप्त कारक चिन्हों को रख कर जब उनकी व्याख्या की जाती है तो इसको कहेंगे ये समास विग्रह है। यानी समस्त पद को जब इसमें कारक चिन्हों को जोड़ दिया जाता है या संयोजक शब्द को जोड़ दिया जाता है तो इससे जो बनता है शब्द, इसको कहेंगे समास विग्रह। ये समास विग्रह हो गया है यहाँ पे समस्त पद। यानी इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास राजपुरुष या राष्ट्रपति को नहीं कहेंगे। इसके बनने की जो प्रोसेस है यहाँ पे है ना, जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्ति छोड़कर मिलते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। मिलने की जो प्रोसेस है उसको समास कहते हैं, न कि इस शब्द को। ठीक, तो इस शब्द में यानी इस समस्त पद में, एक समस्त पद में दो पद होते हैं। कौन कौन? एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पहला वाला पूर्व पद और दूसरा वाला उत्तर पद। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को आप देखेंगे, यानी जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। यानी इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है यानी पहला पद अव्यय होता है। तो इसकी जो ट्रिक होगी, पहले छोटा दूसरा बड़ा, यानी ऐसे जो समास होंगे अव्ययी भाव समास, इसमें जो दो पद होंगे तो पहला पद जो होगा वो छोटा होगा और दूसरा जो होगा वो बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाधन शक्ति यानी शक्ति भर, शक्ति भर। आजन्म, आधन जन्म यानी जन्म भर। तो यहाँ पे यथा शक्ति से छोटा है यानी पहले छोटा आ रहा है बाद में बड़ा आ रहा है। आ जन्म,
आ छोटा है, बाद में बड़ा है, तो ये आजन्म हो जाएगा एक अव्ययी समास। यानी अव्ययी भाव समास की जो डिफिनेशन होगी वो तो यही है ना, जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, यानी इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो इसी के बेस पे ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक तो वैसे नहीं कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट ही कहेंगे कि पहले छोटा दूसरा बड़ा, ठीक। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास यानी जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान होता है, दूसरा पद या अंतिम शब्द प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस समास में कर्ता और संबोधन कारकों के को छोड़कर शेष छह कारकों का चिन्ह लोप हो जाता है। उन्हीं कारकों के नामों के अनुसार यह समास जो है ये 6 प्रकार के होते हैं। यानी इन 6 कारक का इसमें जो चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है, संबोधन और कर्ता को छोड़ करके। यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जो कारक हैं 6, ये इनका जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह जो होता है, उसका लोप हो जाता है समास में, ठीक। तो इसमें सब में दूसरा पद प्रधान होगा। तो इसकी जो ट्रिक है, पहले बड़ा दूसरा छोटा, इसमें क्या था, पहले छोटा दूसरा बड़ा। अव्ययी भाव में पहले छोटा दूसरा बड़ा, तत्पुरुष समास में पहले बड़ा दूसरा छोटा। यानी पॉकेट मार देश भागते। जैसे यहाँ पे कर्म को देखें, यानी इसमें कर्ता को तो नहीं देखेंगे, कर्ता और संबोधन को नहीं देखेंगे, तो कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के अधिकरण में पर, यानी ये कारक का चिन्ह है ये सब। तो यहाँ पे चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला, जैसे कि यहाँ पे एक समस्त पद है, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो सबसे पहले इसका विग्रह करेंगे, इस समास का विग्रह करेंगे। तो चित्त क्या हो जाएगा, चित्त को चुराने वाला, चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला। तो यहाँ पे चित्त को चुराने वाला, को का यहाँ पे लोप हुआ है, इस समस्त पद में को का लोप हुआ है। तो को कहाँ आता है, कर्म में, यानी तत्पुरुष का ये सब टाइप है। तो अर्थात ये हो जाएगा तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा चित्त चोर। इसी तरह कर्म तत्पुरुष समास चित्त चोर। यहाँ पे रेखांकित, रेखा से अंकित या रेखा द्वारा अंकित, रेखांकित एक समस्त पद है। इसको जब विग्रह करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा रेखा से अंकित या रेखा द्वारा अंकित। तो यहाँ पे से या द्वारा किस में आ रहा है, संप्रदान, करण में आ रहा है। और यहाँ पे छात्रोपयोगी, छात्र के लिए उपयोगी, तो यहाँ पे संप्रदान के लिए, तो छात्रोपयोगी संप्रदान हो जाएगा। और इस तरह से यानी ये सभी तत्पुरुष समास में आएंगे। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, यानी ये अलग हो रहा है, सेवा से मुक्त। यहाँ पे से द्वारा यानी रेखा से अंकित, और यहाँ पे एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है अपादान में, ठीक है। संबंध का के समुद्र यात्रा, समुद्र की यात्रा। अधिकरण में पर, वनवास, वन में वास, यहाँ पे में का लोप हुआ है, यहाँ पे की का लोप हुआ है, यहाँ पे से का लोप हुआ है, यहाँ पे के लिए इसका लोप हुआ है, यानी इन चिन्हों का लोप हो गया है। इन 6 कारकों में इन चिन्हों का लोप हो गया है, अर्थात यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अब देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जी, कर्मधारय समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, यानी जिस समस्त पद में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का योग होता है उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो ट्रिक है, इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है दूसरे पद की विशेषता बताता है या दूसरे पद की तुलना करता है कि कैसा है या जो के समान है। जैसे यहाँ पे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाला या चंद्रमा के समान मुख। नील कमल, नील जो कमल है, तो यहाँ पे मुख की विशेषता बताई जा रही है या मुख को दर्शाया जा रहा है किससे, चंद्रमा से, यानी तुलना किससे की जा रही है, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, अर्थात यहाँ पे कर्मधारय समास होगा।
या फिर ये कह सकते हैं कि ये पहला पद जो है ये दूसरे की विशेषता बता रहा है कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, यानी यहाँ पे विशेषता बता रहा है। पहला पद बता रहा है विशेषता दूसरे पद की, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। या फिर ये कहेंगे कि दूसरे पद की तुलना हो रही है, दूसरे पद की तुलना की जा रही है किससे? चंद्रमा से। ठीक, इसी तरह आप देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, यानी इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद प्रधान न होकर के इसमें कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास यानी जिस समास में उसके अंतर्गत आए हुए पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, यानी अन्य पद प्रधान होता है। तो इसमें जो ट्रिक है, उपाधि, यानी इसमें किसी की उपाधि दी जाती है या देवी देवता के बारे में बताया जाता है, असुर या शक्ति का वर्णन क्या होता है। जैसे यहाँ पे है चंद्रधर, यानी चंद्रमा को धारण करता है जो, चंद्रमा को धारण करता है जो, कौन? शिव, यानी शिव क्या है? ये इसका विशेष अर्थ है, चंद्रमा को जो धारण करता है अर्थात शिव। दशानन, दश है आनंद जिसके, आनंद यानी मुख, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, दशानन। तो यहाँ पे ये किसी देवी देवता का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, और यहाँ पे न तो ये प्रधान है और न ही ये, यहाँ पे इन पहला और दूसरा शब्द प्रधान न होकर के कोई अन्य तीसरा प्रधान है। जैसे इसमें शिव प्रधान है और इसमें रावण। ठीक, दश है आनंद जिसके, यानी 10 मुख किसके हैं? रावण के। और यहाँ पे है चंद्रधर, यानी चंद्रमा को धारण करता है जो, अर्थात शिव। तो ये जो है कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है। और यहाँ पे द्विगु समास, यानी इसमें क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होता है, द्विगु, द्विगु। ठीक, इसमें क्या होता है? प्रथम पद जो होता है संख्यावाचक होता है। द्विगु समास यानी जिस समास पद में पहला संख्यावाचक विशेषण होता है और समूह का अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक जो मैंने बनाई है, संख्या वाले शब्द अर्थात यानी संख्या, इसमें संख्या आएगी सबसे पहले। जैसे यहाँ पे है नवरत्न, सबसे पहले नौ एक संख्या आई है। त्रिभुवन, त्रिभुवनों का समाहार यानी 3 भवनों का मेल, तो यहाँ पे त्रि यानी 3 एक संख्या आई है। तो इस तरह से यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अब द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और का लोप होता है, यानी इसमें क्या होता है? द्वंद्व, द्वंद्व दोनों, द्वंद्व दोनों, द्विगु यानी इसमें संख्या थी, द्वंद्व दोनों, दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें क्या होता है? और का लोप हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे माता पिता, यानी माता और पिता के बीच योजक चिन्ह रह भी सकता है और नहीं भी रहता है, लेकिन अगर इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, और इसी का जब लोप हो जाएगा तो उससे जो बनने वाला समास पद होगा वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, यानी इसकी जो प्रोसेस होगी वो द्वंद्व समास कहलाएगी। ठीक, यानी द्वंद्व समास में क्या होगा कि दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें योजक चिन्ह लगा होगा या फिर नहीं भी लगा होगा, और का लोप होगा। द्विगु समास, प्रथम पद संख्यावाचक होगा, संख्या वाले शब्द होंगे, यानी प्रथम जो शब्द होगा वो संख्या वाला शब्द होगा। बहुब्रीहि में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, और कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, और अव्ययी में पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद अव्यय होता है। तो अव्ययी समास में क्या था? सबसे छोटा दूसरा बड़ा, तत्पुरुष में पहले बड़ा दूसरा छोटा, और इसमें क्या होता है? कर्मधारय में पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है या दूसरे पद की तुलना करता है। और बहुब्रीहि में उपाधि दी जाती है, देवी देवता के बारे में बताया जाता है। ठीक, और ये द्विगु समास जो होता है संख्या वाले शब्द होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया है कंप्लीट समास। अब हम एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्नोत्तरी देखते हैं। आमरण में कौन सा समास है? आमरण, आ धन मरण, आ धन मरण। तो ये आ जो है दूसरे वाले से छोटा, यानी पहले छोटा बाद में बड़ा किस में आ रहा था? पहला जो है वो अव्यय है, यानी पहले छोटा बाद में बड़ा किस में आ रहा था? अव्ययी भाव में, यानी ये जो हो जाएगा इसमें कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास है। आमरण यानी मृत्यु पर्यंत। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर, पित है अंबर जो, पित है अंबर जो, तो इसमें देखेंगे कर्मधारय समास है, पित है अंबर जो। और एक तरह से देखेंगे तो ये बहुब्रीहि समास में भी आएगा। तो चलिए थोड़ा सा आज कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर है। तो यानी कुछ सामासिक पद साधारण अर्थ में कर्मधारय समास होते हैं, जैसा कि यहाँ पे है। साधारण अर्थ इसका देखें पित है अंबर जो, तो ये कर्मधारय समास है।
लेकिन विशेष अर्थ करने पर बहुब्रीही होते हैं। अब इसका विशेष अर्थ देखेंगे। विशेष अर्थ का मतलब कि पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु भगवान, यानी अब इसका विशेष अर्थ जो हो गया विष्णु भगवान, तो वो हो जाएगा बहुब्रीही समास। यहाँ पे ये कर्मधारय समास, और अगर इसका विशेष अर्थ भी साथ में देखेंगे तो वहां पे हो जाएगा बहुब्रीही समास। ठीक। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समाहार। तो सप्त पहले संख्या आ रही है, तो संख्या किस में आ रही थी? द्विगु। द्विगु समास में संख्या पहले आ रही थी, इस तरह से यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अब है राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का, राजा का पुत्र, तो यहाँ पे का लोप हुआ है, तो का किस में आ रहा था? कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब ये जो कारक थे तो इसमें संबंध में का आ रहा था काकी के, तो वहां पे ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। और यहाँ पे है लोकप्रिय, यानी लोक में प्रिय, लोकप्रिय लोक में प्रिय, तो में किस में आ रहा था? अधिकरण में आ रहा था में, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, यहाँ पे में का लोप हुआ है। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। हंस है वाहन जिसका, अब यहाँ पे हंस और वाहन, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, इन दोनों पद को छोड़ करके कोई अन्य तीसरा पद यानी सरस्वती प्रधान है, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीही समास। यानी ऐसे पद जिसमें पहला पद और दूसरा पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वहां पे होता है बहुब्रीही समास। यहाँ पे भी बहुब्रीही समास होगा। यहाँ पे खान पान में कौन सा समास है? खान पान में कौन सा समास है? खान और पान, यहाँ पे या तो योजक चिन्ह भी लगा सकते हैं या फिर और भी लगा सकते हैं। खान और पान, खान पान में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास में, यानी इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, खान भी प्रधान है और पान भी, दोनों पद प्रधान है, इसलिए ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो खान पान में कौन सा समास है? यहाँ पे द्वंद्व समास है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस KRC चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।